और समस्त क्षेत्र की जनता को सच्चाई का सुझाव देंगे। बोलो नर्मदा मैया की। सबसे पहले मैं बक्रा की इस माटी को प्रणाम करता हूं कि इस माटी ने इस प्रदेश को ही नहीं, इस देश को राष्ट्रपति यहां से दिया। इस माटी ने यहां से प्रधानमंत्री दिया। इस माटी ने यहां से प्रदेश मंत्री दिया। इस माटी ने यहां से मुख्यमंत्री जी को दिया। इस माटी ने यहां से शिक्षा मंत्री को दिया। इस माटी ने यहां से भोपाल का महापौर दिया। लेकिन इस माटी को क्या मिला? इस क्षेत्र की जनता और जनार्दन को क्या मिला? मैं आपको बताना चाहूंगा, स्वास्थ्य सुविधाओं में हमारे क्षेत्र की हालत किसी से छिपी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसे भोपाल और इंदौर ले जाना पड़ता है। अगर क्षेत्र में कोई इमरजेंसी हो जाए तो व्यक्ति भोपाल और होशंगाबाद नहीं पहुंच पाता और उससे पहले उसके प्राण और पखेरु उड़ जाते हैं। मित्रों, आजादी के बाद से बक्रा आज भी हमारे क्षेत्र की शान रही है। बक्रा को पूरे देश और प्रदेश में पहचाना जाता है। लेकिन इन सरकारों ने और हमारे बड़े नेताओं ने इस बक्रा के लिए क्या करा? आज बड़े ही सर्व के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे स्टेट में एक सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर कोई माता या बहनें यहाँ से निकलती है और कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो यहाँ पर बाथरूम करने की व्यवस्था नहीं है। इससे शर्म की बात इस क्षेत्र के लिए क्या हो सकती है? दोस्तों, हमने कई वर्ष संघर्ष किया कि आप बक्रा में एक अच्छा हॉस्पिटल बनाइए, धरने पर बैठे, अनशन पे बैठे, लेकिन आज तक बक्रा में कुछ नहीं हुआ। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे क्षेत्र की स्थिति आपको बताना चाहूंगा। हम कई गांवों में गए हैं, कई स्कूलों को हमने देखा जहां पर सरकारी टीचर तो है लेकिन स्कूल ही नहीं जाते, और उसके बाद अतिथि शिक्षकों के भरोसे हमारे क्षेत्र के स्कूल चलते हैं। दोस्तों, ये नेता नहीं चाहते कि किसी गरीब का बेटा, किसी किसान का बेटा, किसी मजदूर का बेटा पढ़ लिख कर कलेक्टर बने, डीएसपी बने, आईएएस बने, पटवारी बने, वकील बने। ये नेता चाहते हैं कि गरीब किसान मजदूर का बेटा पढ़ लिख कर इन नेताओं के झंडे उठाए और इन नेताओं के नारे लगाए। इससे ज्यादा ये कुछ नहीं चाहते। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, अगर इसे एक बार व्यक्ति पी ले तो वो दहाड़ने लगता है, अपने अधिकारों को मांगने लगता है। तो इन्होंने सोचा कि इनको पढ़ाओ ही मत, तो ये अपना अधिकार कहां से मांगेंगे? तो मित्रों, जन सर्वोदय संगठन आप लोगों की समस्याओं को उठाएगा, आप लोगों के अधिकारों को दिलाएगा। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो इस क्षेत्र की आवाज विधानसभा ही नहीं लोकसभा में भी गूंजेगी और आपके मुद्दों को उठाएगी। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इस शराब की वजह से मेरे क्षेत्र के कितने युवाओं के लीवर खराब हो गए, कितने लोग काल के गाल में समा गए। इस अवैध शराब की वजह से आज गांव-गांव में आपको शराब मिल जाएगी। तो शराबबंदी को लेकर भी जन सर्वोदय संगठन काम करेगा। मेरा आपसे निवेदन है, आप जन सर्वोदय से जुड़िए और इस क्षेत्र के विकास में सहयोगी बनिए। जय हिंद, जय भारत।